हाय दोस्तों, हम जानेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम कल के उन दो प्रश्नों का आंसर जानेंगे। प्रश्न संख्या 1, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। ए 1951 की जनगणना पर, बी 1961 की जनगणना पर, सी 1971 की जनगणना पर, डी 1981 की जनगणना पर। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 1971 की जनगणना पर। प्रश्न संख्या 2, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? इसके ऑप्शन है ए जनसंख्या, बी क्षेत्रफल, सी गरीबी, डी भाषा। इसका सही आंसर है ए, यानी कि जनसंख्या। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1, निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। इसके ऑप्शन है ए केरल तथा तमिलनाडु, बी तमिलनाडु तथा कर्नाटक, सी कर्नाटक तथा केरल, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? इसके ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू तथा कश्मीर, सी मेघालय, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? इसके ऑप्शन है ए 59, बी 69, सी 79, डी 84। इसका सही आंसर है डी, यानी कि 84। अगला प्रश्न, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? इसके ऑप्शन है ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। इसका सही आंसर है बी, यानी कि मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 330, बी अनुच्छेद 331, सी अनुच्छेद 332, डी अनुच्छेद 333। इसका सही आंसर है ए, यानी कि अनुच्छेद 330। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? इसके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है सी, यानी कि मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? इसके ऑप्शन है ए अल्पसंख्यक, बी भारत के राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर है बी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है?
इसके ऑप्शन है ए 3, बी 5, सी 1, डी 2। इसका सही आंसर है डी, यानी कि 2। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? इसके ऑप्शन है ए भारतीय ईसाई, बी आंग्ल भारतीय, सी बौद्ध, डी पारसी। इसका सही आंसर है बी, यानी कि आंग्ल भारतीय। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 330, बी अनुच्छेद 331, सी अनुच्छेद 332, डी अनुच्छेद 333। इसका सही आंसर है डी, यानी कि अनुच्छेद 333। अगला प्रश्न, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन सा राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए 6वां और 22वां, बी 12वां तथा 38वां, सी 7वां तथा 31वां, डी 11वां तथा 42वां। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 7वां तथा 31वां। अगला प्रश्न, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? इसके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, बी प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, सी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, डी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। इसका सही आंसर है डी, यानी कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है? ए राष्ट्रपति द्वारा उसके इच्छानुसार, बी अध्यक्ष या स्पीकर द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, डी राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। इसका सही आंसर है सी, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अगला प्रश्न, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? इसके ऑप्शन है ए वर्ष में 1 बार, बी वर्ष में 2 बार, सी वर्ष में 3 बार, डी वर्ष में 4 बार। इसका सही आंसर है बी, यानी कि वर्ष में 2 बार। अगला प्रश्न, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? इसके ऑप्शन है ए 1/3, बी 1/5, सी 1/11, डी 1/10। इसका सही आंसर है डी, यानी कि 1/10। अगला प्रश्न, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कितनी है? इसके ऑप्शन है ए सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग, बी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, सी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 4था भाग, डी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 3रा भाग। इसका सही आंसर है बी, यानी कि सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है? इसके ऑप्शन है ए कुल सदस्य संख्या का 1/5, बी कुल सदस्य संख्या का 1/6, सी
कुल सदस्य संख्या का 1/10। डी कुल सदस्य संख्या का 1/8। इसका सही आंसर है सी, यानी कि कुल सदस्य संख्या का 1/10। अगला प्रश्न, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ए लोकसभा में, बी राज्यसभा में, सी संसद के दोनों सदनों में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि संसद के दोनों सदनों में। अगला प्रश्न, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। इसके ऑप्शन है ए स्थगन द्वारा, बी सत्रावसान द्वारा, सी विघटन द्वारा, डी उपर्युक्त सभी के द्वारा। इसका सही आंसर है डी, यानी कि उपर्युक्त सभी के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। इसके ऑप्शन है ए लोकसभा का अध्यक्ष, बी महान्यायवादी, सी संसदीय कार्य मंत्री, डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है डी, यानी कि राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल ए किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, बी एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, सी आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, डी आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका सही आंसर है सी, यानी कि आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। इसके ऑप्शन है ए 6 माह, बी 2 माह, सी 3 माह, डी 1 वर्ष। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 2 माह। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। इसके ऑप्शन है ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। इसके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। ए आंध्र प्रदेश को, बी बिहार को, सी महाराष्ट्र को, डी पश्चिम बंगाल को। इसका सही आंसर है सी, यानी कि महाराष्ट्र को। अगला प्रश्न, लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित हैं। इसके ऑप्शन है ए 27, बी 26, सी 25, डी 24। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 25। अगला प्रश्न, लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है। इसके ऑप्शन है ए असम तथा मध्य प्रदेश, बी असम तथा तमिलनाडु, सी पंजाब तथा पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है ए, यानी कि असम तथा मध्य प्रदेश।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? इसके ऑप्शन है ए गोवा, मेघालय, नागालैंड, बी मणिपुर, दादरा और नागर हवेली, पुडुचेरी, सी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप, डी चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। इसका सही आंसर है डी, यानी कि चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? इसके ऑप्शन है ए त्रिपुरा से, बी मिजोरम से, सी नागालैंड से, डी सिक्किम से। इसका सही आंसर है ए, यानी कि त्रिपुरा से। अगला प्रश्न, डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है? इसके ऑप्शन है ए अमेठी, बी उन्नाव, सी लखनऊ, डी बागपत। इसका सही आंसर है बी, यानी कि उन्नाव। अगला प्रश्न, वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? इसके ऑप्शन है ए 25 लाख रुपए, बी 40 लाख रुपए, सी 70 लाख रुपए, डी 1 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 70 लाख रुपए। अगला प्रश्न, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? इसके ऑप्शन है ए 1949 में, बी 1952 में, सी 1954 में, डी 1950 में। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 1952 में। अगला प्रश्न, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? इसके ऑप्शन है ए 5वीं लोकसभा, बी 7वीं लोकसभा, सी 9वीं लोकसभा, डी 11वीं लोकसभा। इसका सही आंसर है ए, यानी कि 5वीं लोकसभा। अगला प्रश्न, 9वीं लोकसभा कब भंग की गई? इसके ऑप्शन है ए 13 मार्च 1991, बी जून 1996, सी अप्रैल 1997, डी फरवरी 1998। इसका सही आंसर है ए, यानी कि 13 मार्च 1991। अगला प्रश्न, भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए? ए अप्रैल 1996 में, बी जून 1996 में, सी अप्रैल 1997 में, डी फरवरी 1998 में। इसका सही आंसर है डी, यानी कि फरवरी 1998 में। अब आगे के ये 2 प्रश्न आपके लिए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट में बताना है। प्रश्न संख्या 1, लोकसभा का नेता कौन है? इसके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी अध्यक्ष, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? इसके ऑप्शन है ए कांगड़ा, बी लद्दाख, सी कच्छ, डी भीलवाड़ा। इनका आंसर हम कल के वीडियो में जानेंगे। आपको ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।